बैक टू ओसी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपसे टू इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कशन करने वाला हूं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में जो होगा वो तो इस वीडियो में आप देखेंगे ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। आपको अभी से इसलिए बता देना जरूरी है कि नेक्स्ट वीडियो के लिए आप बिल्कुल अपना माइंड सेट रखिएगा। पहला पॉइंट जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वो कहलाएगा काइंड गुडविल। क्या होता है इसे जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और वो हमारे गुडविल का लास्ट सेगमेंट होगा। उसके बाद हम आगे के टर्म की तरफ मूव कर जाएंगे और उस वीडियो में हम देखेंगे कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो कि अभी तक सेक्रीफाइस कर रहे थे उनमें से एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से भी कोई पार्टनर वहां पर गेन करने लगता है। नॉर्मली अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नॉर्मली सेक्रीफाइस करते हैं या वो सेक्रीफाइस नहीं करते हैं तो उनका रेशो एज इट इज रहता है। लेकिन अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से भी एडमिशन के टाइम पे कोई एक एग्जिस्टिंग पार्टनर गेन कर रहा है। तो टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके लिए मैं एक्साइटमेंट बनाना चाहता हूं और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा और उसमें देखेंगे काइंड गुडविल और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में से भी कोई पार्टनर गेन करता नजर आएगा जब नया पार्टनर एडमिशन लेगा। इस वीडियो में क्या जानेंगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 41 है डीके गोयल बुक के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, क्वेश्चन बेसिक है लेकिन आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस अगर हम लोगों से नहीं आएंगे तो कंप्लीट क्वेश्चन जिसमें हम एडमिशन ऑफ पार्टनर के रीवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैलेंस शीट जो हम बनाना सीखेंगे वो आप लोगों से नहीं बनेंगे। तो बेसिक क्वेश्चन है। मैंने इसके पहले जब कंसेप्ट क्लियर किए थे गुडविल के तो आप लोगों को वहां पर बेसिक क्वेश्चन करवाए थे, लेकिन क्योंकि सेपरेट क्वेश्चन है डीके गोयल के हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, हमें क्या सीखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39 41 है। न्यू बुक में हो सकता है क्वेश्चन के सीक्वेंस चेंज हो लेकिन न्यू बुक में भी ये क्वेश्चन है। ये 2019 के एडिशन की बुक की है तो मैंने इस बार चेक नहीं किया है कि न्यू बुक के कौन से, आप देख लीजिएगा। करना क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पहले सॉल्व करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, डीके गोयल बुक का है। ऑलमोस्ट कंप्लीट क्वेश्चन है, कुछ लिटरेचर जो नेसेसरी नहीं था वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप मैनेज कर लेंगे। ए बी पार्टनर है 3:2 में, उन्होंने सी को एडमिट किया है। सी इज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द बिजनेस। तो सी को हमने बिजनेस में एडमिट कर लिया। सी ब्रिंग्स कैपिटल ऑफ ₹2 लाख। सी जब आता है तो 2 लाख रुपीज़ कैपिटल लगाता है। प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो देख लेंगे तो इस वीडियो को देखना और इजी होगा। प्रीवियस वीडियो जो कि प्लेलिस्ट हमने कंप्लीट बनाई है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक अवेलेबल है। सी ब्रिंग्स ₹2 लाख कैश। सी आता है अपने बिजनेस में कैश लेकर आता है 2 लाख रुपीज़। साथ में हम लोगों ने देखा था कि बिजनेस में सी के एडमिशन के टाइम पे गुडविल का अमाउंट वो ला भी सकता है, कई बार नहीं भी ला सकता। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹1,50,000। क्वेश्चन में ये कहीं भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि सी ने अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाई है। सी ने अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लाई है, लेकिन हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया है। आपको गुडविल तभी मानना है कि क्वेश्चन में जब क्लियरली मेंशन होगा कि न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाता है। इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए लिटरेचर। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, गुडविल की हमने फर्म की गुडविल हमने वैल्यूड की है। ये कहीं भी नहीं लिखा है कि न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में लाया है। ऐसे केस में क्या करेंगे, रिकॉल करिए। ऐसे केस में हमने गुडविल अकाउंट को रेज करना है और वहां पर करंट कैपिटल पार्टनर्स के न्यू पार्टनर से करंट कैपिटल को डेबिट करना है और उन पार्टनर को क्रेडिट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ₹150, शो द एंट्रीज इफ। अब हमने एंट्री पास करनी है। तो मामला बहुत क्लियर है, न्यू पार्टनर के साथ में लाता है कैपिटल और वो गुडविल का अमाउंट नहीं ला पाता है। आगे का क्वेश्चन पढ़ें, इसके पहले एक बेसिक एंट्री आप लोगों को आती है और वो एंट्री हम जल्दी से कर लेते हैं। और वो एंट्री है हमारे पास में न्यू पार्टनर के बिजनेस में कैपिटल लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट। और न्यू पार्टनर जैसा कि आप देख पा रहे हैं सी है और एंट्री बन जाएगी सीज कैपिटल अकाउंट। और ये हमारे पास में एंट्री बन गई है। ये जो सीज का कैपिटल अकाउंट है ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, इसलिए तो हम बाकी के ट्रीटमेंट जो होते हैं वो न्यू पार्टनर के करंट कैपिटल अकाउंट में करते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट तो फिक्स्ड है, उसमें तो चेंजेस होंगे नहीं। तो वट एवर द चेंजेस वो हम सब करेंगे करंट कैपिटल अकाउंट में। सो हियर द अमाउंट विच ब्रिंग बाय सी इन द बिजनेस ₹2 लाख एज कैपिटल। तो ये हमने 2 लाख रुपीज़ लिख दिया है। चलिए ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। अगर इसी क्वेश्चन में मैं बात करूं कि लिखा होता कि सी ने अपने हिस्से की गुडविल भी लाई थी तो यहीं पर हम 2 कर देते, गुडविल लिख देते, अमाउंट लिखते, प्लस करके बैंक कर देते। नहीं दिया है, नहीं करेंगे। अब करना क्या है, अब इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको निकालना है। नया पार्टनर जो गुडविल लाएगा या गुडविल नहीं लाएगा, गुडविल अकाउंट रेस करेंगे लेकिन अल्टीमेटली उसका जो पूरा हक है, जो पूरा हिस्सा है वो उनको मिलेगा जो बिजनेस में ओल्ड पार्टनर है और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, मैं इस क्वेश्चन में रेशियो आपको बिना निकाले सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, स्मार्टली आपको क्वेश्चन करना है। यहाँ पर ओल्ड रेशो दिया है 3:2 और न्यू पार्टनर का रेशो दिया है 1/3 और कहीं भी नहीं लिखा है कि वो किससे ले रहा है, न्यू पार्टनर एक्स से ले रहा है, ए से ले रहा है कि बी से ले रहा है। ऐसे केस में हमें मानना है कि न्यू पार्टनर सी अपना प्रॉफिट लेता
लेता है फर्म से। और याद करिए मैंने आपको PSR के क्वेश्चन में करवाया है, जब वो वीडियो हमने अब बनाया था तो आप लोगों ने उसमें देखा कि न्यू पार्टनर अपना प्रॉफिट जब फर्म से लेता है तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो होता है। आप चाहे तो निकाल के देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको निकाल के टाइम खराब करने वाला नहीं हूँ। तो ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशो हमारे लिए सेक्रीफाइसिंग रेशो भी होगा, आप चाहें तो ओल्ड माइनस न्यू करके वहां पर देख सकते हैं। फिलहाल करते हैं क्वेश्चन। अभी नया पार्टनर आ गया पार्टनरशिप बिजनेस में और हमने गुडविल का वैल्यूएशन कर लिया है। इंपॉर्टेंट टर्म है ये, हमारे पास फर्म्स की गुडविल है 1,50,000 रुपीज़। अब इस 150 में देखते हैं कि भैया सी का पोर्शन कितना है। तो हमारे पास में फर्म्स की गुडविल लिखी हुई है, फर्म्स गुडविल जो कि हमने वैल्यूड की है इन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, और वो है हमारे पास 150। अभी 150 में हमारे पास में सी शेयर ऑफ गुडविल, जो हम सी का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे तो आपको सबको पता है गुडविल में जो सी का पोर्शन है वो है 1/3। निकाल देते हैं 1,50,000 इंटू 1/3 और हमारे पास आ जाएगा 50,000 रुपीज़। इट मीन्स कि हमने यहाँ पर डिसाइड कर लिया है अकॉर्डिंगली फर्म की गुडविल के कि सी का पोर्शन 1/3 है और फर्म की टोटल गुडविल जो हमने वैल्यूड की है उसमें सी का पोर्शन 1/3 जो कि 50,000 रुपीज़ है। इस क्वेश्चन में गुडविल का अमाउंट हमें 150 ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आपके बुक में दिए हुए हैं जिसमें हमें गुडविल का अमाउंट भी कैलकुलेट करना है, और गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना मैंने आपको सेपरेट वीडियो में सिखाया है, वहाँ से देखकर आप जान सकते हैं, आपको वैसे आता है। अभी हमने 150,000 रुपीज़ का 1/3 निकालिए। गुडविल का अमाउंट जो सी के हिस्से की गुडविल है वो 50,000 रुपीज़ है। अब इस सी के हिस्से की गुडविल को सी ने कैश में लाकर नहीं दिया है, तो हमने गुडविल अकाउंट रेज करना है। और मैंने आपसे कहा था कि गुडविल अकाउंट जब रेज होगा तो न्यू पार्टनर के करंट कैपिटल को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे उन पार्टनर्स को जो गुडविल के लिए वहां पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं न्यू PSR में। और मैंने आपसे कह दिया कि फर्म से लिया है तो ओल्ड पार्टनर दोनों ही सेक्रीफाइस करेंगे और करेंगे अपने ओल्ड रेशो में। तो ऑटोमेटिक एंट्री हम यहां पर सेकंड बना सकते हैं गुडविल को रेज करने की, और वो एंट्री हमारे पास बन सकती है सीज करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट। लीजिए सीज करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, मैंने कहा ए और बी दोनों वहां पर सेक्रीफाइस करेंगे क्योंकि फर्म से लिया है, एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितनी आसानी से हमने बना लिया, ये लीजिए। और अमाउंट आपको पता है 50,000 रुपीज़ है, उसे हम 3:2 के रेशो में सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसी 50,000 रुपीज़ को 30,000 एंड 20,000 रुपीज़ में हम क्रेडिट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स के। ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट मिलेगा तो ओल्ड पार्टनर्स अपने आप को क्रेडिट कर लेंगे, जबकि न्यू पार्टनर गुडविल की जो कैपिटल है जिससे कैश मैंने लेके आया तो अपनी करंट कैपिटल से उसे डिक्रीज कराएगा। कंसेप्ट प्रीवियस वीडियो में भी हो गया है, ये तो बस रिकॉल वीडियो है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। अभी अब हम पॉइंट पढ़ेंगे। अब पॉइंट देखते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। अब हम हर पॉइंट को इस बेसिक पॉइंट से कोरिलेट करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। जिस डेट को न्यू पार्टनर सी पार्टनरशिप बिजनेस में एंटर हो रहा था उस डेट को हमारे पास फर्म में कोई भी एग्जिस्टिंग या ओल्ड गुडविल नहीं थी। ऐसे केस में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि अगर हमारे पास एडमिशन के टाइम पर, पार्टनर के एडमिशन के टाइम पर अगर बिजनेस में ओल्ड गुडविल, जिसे हम कहते हैं गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स, अगर दी होगी तो उस गुडविल को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर देना है। ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो राइट ऑफ कर देना होता था। लेकिन क्योंकि पॉइंट नंबर फर्स्ट है उसमें लिखा है कि हमारे पास ओल्ड गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में थी नहीं, ऐसे केस में आपको सिर्फ 2 एंट्री बनानी है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। अगर हमारे पास पॉइंट नंबर सेकंड आ जाता है, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ₹90,000, तो ऐसे केस में फिर आपको क्वेश्चन के साथ में पॉइंट नंबर 1 को इग्नोर करना और पॉइंट नंबर सेकंड पढ़ना, क्योंकि 3 में से कोई एक ही वैरायटी आप एक बार में कवर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर सेकंड, गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ₹90,000। अब ये ओल्ड गुडविल है, ऐसे गुडविल में जो राइट ऑफ करने की जिम्मेदारी है वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की, और वो भी ओल्ड रेशो में। मैंने आपसे क्या बताया, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो, ओल्ड गुडविल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसे केस नंबर सेकंड नाम दे देते हैं, और केस नंबर सेकंड में आपको फर्स्ट और सेकंड एंट्री तो बनानी ही है, ये तो आपको बनानी ही पड़ेगी क्योंकि हम मेन केस से, मेन क्वेश्चन से पॉइंट नंबर सेकंड को कोरिलेट कर रहे हैं। तो पहले पार्टनर अपने हिस्से की जो कैपिटल है वो लाता है, और दूसरे नंबर पे हमने देख लिया है कि जो अपने हिस्से की गुडविल थी उसने रेस करवाई है और कैसे होता है ये देख लिया। अभी हमारे पास में थर्ड नंबर पे है कि फर्म में गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड थी और उसका अमाउंट था 90,000 रुपीज़, हमें राइट ऑफ कर देना है। मैंने एंट्री आपको बताई है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, क्योंकि गुडविल हमारी एसेट्स होती है, राइट ऑफ होगी तो उसे करना पड़ेगा क्रेडिट। और ओल्ड पार्टनर हमारे पास में ए और बी हैं, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लीजिए बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमें कर देना है गुडविल। तो लीजिए हमने कर दिया गुडविल, क्योंकि हमारे पास ओल्ड गुडविल है, इसे हम राइट ऑफ कर देंगे। और ऐसे केस में गुडविल का अमाउंट हमारे पास में 90,000 रुपीज़ अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, और 90,000 रुपीज़ को अगर हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 54,000 एंड 36,000 रुपीज़
ये हमने कर दिया और ये मैंने किया है ओल्ड रेशो में। मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे लिखूंगा कि ये ओल्ड रेशो है, क्योंकि आपको ये सेक्रीफाइसिंग रेशो में नहीं करना है। ओल्ड गुडविल तो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में राइट ऑफ होती है, जबकि हमने जो यहाँ पर गुडविल पार्टनर की रेस की है ये हमने किया है सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये आपको याद रखना है। ये लीजिए पॉइंट नंबर सेकंड हो गया केस नंबर फर्स्ट का, क्वेश्चन नंबर 39 का। अब हम चलते हैं केस नंबर थर्ड में। केस नंबर थर्ड पढ़ेंगे तो हमें केस नंबर फर्स्ट और सेकंड को करना होगा इग्नोर। अब केस नंबर थर्ड में जो बेसिक डिफरेंस है पॉइंट नंबर सेकंड से वो ये है कि पॉइंट नंबर सेकंड में लिखा था 90,000, यहाँ पर लिखा है 80,000, 180,000। अब 90 लिखा हो 180 लिखा हो, ओल्ड गुडविल का क्या अमाउंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चों। ओल्ड गुडविल का जो भी अमाउंट होगा उसे हमें इमीडिएट राइट ऑफ करना है। तो अभी हमें करना क्या है, हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास ए बी पार्टनर है, सी को उन्होंने एडमिट किया है, सी अपने हिस्से की कैपिटल लाता है, गुडविल नहीं लाता है, फर्म की गुडविल है, हमने गुडविल का अमाउंट 50,000 रुपीज़ कैलकुलेट कर दिया है। तो बेसिक एंट्री ये वाली और ये वाली एंट्री तो हमें केस नंबर थर्ड में भी बनानी है, लेकिन केस नंबर थर्ड में यही एंट्री जो हमने यहाँ पर एडिशनल एंट्री बनाई है ये भी बनानी है। फर्क इतना है कि यहाँ पर लिखा है 180, लेकिन ये एंट्री हमें बना देनी है 90,000 की जगह पे 180, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में वो 90,000 रुपीज़ था, तो 90 की जगह पे कर देना है 180। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहीं पे क्लीन कर दूं इसे और इसे 180 कर दूं, और ये केस नंबर थर्ड मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये केस नंबर थर्ड है और इसमें 180 करने के बाद में मैं जो अमाउंट है ओल्ड गुडविल का ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में अगर राइट ऑफ कर देता हूँ तो 1,08,000 यहाँ पर आ जाएगा 1,08,000 एंड 72,000। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है डीके गोयल बुक का। आपका कोई डाउट नहीं होगा इस क्वेश्चन में। बेसिक एंट्री दो, अगर पॉइंट नंबर फर्स्ट में था कि ओल्ड गुडविल है ही नहीं फर्म में हमारे पास में, तो हमने गुडविल को वहाँ पर राइट ऑफ किया ही नहीं है, तो हमने सिर्फ दो एंट्री बनानी है केस नंबर वन में। केस नंबर सेकंड में हमारे पास ऑलरेडी गुडविल अपीयर्ड है बुक में 90,000 रुपीज़, तो मैंने आपको इसके पहले एंट्री में दिखाया था कि सेम एंट्री बनेगी, लेकिन 90,000 रुपीज़ को ओल्ड पार्टनर के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये केस नंबर थर्ड है जहाँ पर गुडविल थी, गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में 180,000 को, और जो पार्टनर गुडविल लेके आया था, जो पार्टनर्स कैपिटल लेके आया था और जो हमारे पास में गुडविल का पोर्शन में रेस किया हमने उसकी एंट्री पास कर दिया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। रिकॉल क्वेश्चन था, मैंने कहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें कुछ नया मैंने करने की कोशिश की है। देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। XYZ पार्टनर है और 1/2, 1/3, 1/6 इनका रेशो है। मज़ेदार बात यह है कि अगर आप देखेंगे तो तीनों के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, लेकिन मैंने कहा था इस बात की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि आप डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेते हैं, अच्छा दिखता है, नहीं करके देखते हैं इस बार क्या होता है। इस बार हमने ए को एडमिट किया है और ए का पोर्शन है 1/6। अभी ए 1/6 जो है वो किससे ले रहा है ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 41 डीके गोयल का। एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। अब ये जो प्रॉफिट है यहाँ पर ए का वो ए एक्स और वाई से इक्वली वहाँ पर एक्वायर कर रहा है। मीन्स अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे करके देखते हैं। इसकी पहले मैं इस क्वेश्चन को क्लीन कर देता हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो आइए इसे क्लीन कर देते हैं और देखते हैं कि अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में लिखा हुआ है XYZ पार्टनर है। हम थोड़ा सा यहाँ पर अपना बेस तैयार कर लेते हैं और उन्होंने एडमिट किया है ए को, जबकि 1/2, 1/3, 1/6 रेशो और उन्होंने Z को एडमिट किया 1/6 के लिए। ए है वो अपना पोर्शन इक्वली लेता है एक्स और वाई से, और एक्स और वाई से इक्वली लेता है। मतलब कि अगर मैं ऐसा करूँ कि 1/6 का 1/2 मीन्स 1/12 फ्रॉम ए लेता है वो, और 1/6 का 1/2 के इक्वली मतलब 1/2, 1/2 और 1/12 जो है वो लेता है फ्रॉम, यहाँ पर लेता है वो x से और यहाँ पर लेता है फ्रॉम y से। अभी हमें सबसे पहले न्यू रेशो निकालना है, तो हम करते हैं x जो कि अभी एट प्रेजेंट उसका रेशो 1/2 है, जिसमें से वो z जो a है उसको दे देगा 1/12, तो हम इसे माइनस कर देंगे 1/12। हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 12 आ जाएगा, 2 6 6 -1 दिया जाएगा 5/12। लीजिए न्यू रेशो आ गया। अगर हम y का देखते हैं तो y का पोर्शन 1/3 है और y अपने हिस्से का 1/12 यहाँ पर दे रहा है, तो ये कर दिया हमने। और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4, 4 1 4 -12 1, ये आ गया 3/12। जबकि यहाँ पर z के पोर्शन में कोई भी असर नहीं पड़ा है, तो z का पोर्शन एज इट इज़ रहेगा और z का पोर्शन हमारे पास में 1/6 दिया है, जबकि हमारे पास में a का पोर्शन भी लिखा हुआ है 1/6। अब हमें कर लेना है डिनोमिनेटर इक्वल को। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अगर हम इक्वल करते हैं तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 12, 5 3 6 2 12, 2 1 2 एंड 6 2 2, तो यहाँ पर जाएगा 2। तो 5:2, 3:2, 2:2 का हमने निकाल लिया है न्यू PSR। अब ऐसे केस में अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं, जो कि मैं फिर से नहीं निकालने वाला हूँ, आप निकाल लेंगे और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालेंगे तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे जब पार्टनर्स इक्वली वहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उनका सेक्रीफाइसिंग रेशो भी 1:1 ही आएगा। आप करके देखिएगा,
न्यू में से ओल्ड में से न्यू रेशो को आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर दो ही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर सेक्रीफाइस किया, एक्स और वाई, और उनका रेशो आने वाला है 1:1। आप करके देख सकते हैं। और ऐसे केस में जो गुडविल होगी या तो रेज होगी या तो नया पार्टनर लेकर आएगा, तो वो इन दोनों पार्टनर्स को मिलेगी इक्वली। अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा हुआ। अब इस क्वेश्चन में ए ब्रिंग्स ₹50,000 कैपिटल, ए ने ₹50,000 कैपिटल तो दी है और साथ में हिज शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड ₹20,000। ए जैसे ही आता है तो हमने उससे कहा कि भैया तुमको ₹50,000 की कैपिटल देनी है। ₹50,000 की कैपिटल देने के बाद में तुम्हें देना है अपने हिस्से की गुडविल ₹20,000। ये हमने वैल्यूड कर ली थी, जैसे कि इस केस में हमने देखा कि फर्म की गुडविल 150 थी और हमने बता दिया कि भाई यहाँ पर जो हमारा सी था कि आपको 1/3 के लिए इतनी गुडविल देनी है, जो कि इस केस में वो लेकर नहीं आया था। इस केस में क्या है कि हमने फर्म की गुडविल में से हमने बता दिया कि भाई ए तुम्हारी गुडविल जो है फर्म की वो ₹20,000 है, तुम्हें ₹20,000 की गुडविल फर्म को देनी है। ए ने एग्री भी कर दिया होगा, लेकिन जब ए लेकर आने लगा तो वो कैपिटल का अमाउंट तो ₹50,000 लेकर आया, लेकिन गुडविल का अमाउंट जो कि उसे ₹20,000 देना था वो सिर्फ लिखा है ए ब्रिंग्स ओनली 15,000 फॉर हिज गुडविल। ए यहाँ पर ₹15,000 ही गुडविल का ला पाया। ऐसे केस में हमें क्या करना होगा यही देखना है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन बनाया है कि ए से जितनी डिमांड की गई, जो उसके हिस्से की गुडविल निकल रही थी, ए उसका पोर्शन जो है कुछ कम लेकर आता है। तो हम कैसे क्वेश्चन करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन में फोकस करें तो ए यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट अमाउंट लेकर आया है। पहला अमाउंट वो ₹50,000 का यहाँ पर कैपिटल तो लेके आया ही आया है, साथ में वो 20,000 तो नहीं लेकर आया, लेकिन वहाँ पे ₹15,000 वो गुडविल का अमाउंट लाया। तो पहले बेसिस पे आपको सिर्फ एंट्री पास कर लेनी है यही कि ए ने जो लाया है, तो ए ने लेकर आया है फर्म में, हमारे पास आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू गुडविल अमाउंट। गुडविल का अमाउंट जो लाया है तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। और अगर आप देखेंगे तो गुडविल और कैपिटल का अमाउंट मिलाकर वो 50 + 15, तो यहाँ पर ₹50,000 लेकर आया वो अपनी कैपिटल और ₹15,000 गुडविल का अमाउंट लाया। मीन्स कि वो यहाँ पर ₹65,000 ऑलरेडी ला चुका है। अब ₹65,000 की हमने पहली नंबर एंट्री पास कर ली, जिसमें वो अमाउंट लेकर आता है। सेकेंड नंबर एंट्री मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर गुडविल की ऑटोमेटिक एंट्री हमें पास करनी है। अब गुडविल की ऑटोमेटिक एंट्री पास करनी है मतलब गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री पास करनी है, और गुडविल उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगी जो यहाँ पर करेंगे सेक्रीफाइस। मैंने आपको बता दिया एक्स और वाई सेक्रीफाइस कर रहे हैं 1:1 के रेशियो में, मतलब कि हाफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये जो गुडविल का पोर्शन है ये मिलेगा यहाँ पर एक्स और वाई को। करके देखते हैं, तो हम एंट्री नंबर सेकंड बना के देखते हैं, और हमारे पास एंट्री नंबर सेकंड बन रही है यहाँ पर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। लीजिए हमने एक्स और वाई की एंट्री पास कर दी, एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, और आपको पता है कि गुडविल का अमाउंट ₹15,000 है, तो ₹15,000 को 7,500 और ₹7,500 हम दे देंगे यहाँ पर एक्स और वाई को। लेकिन ये भी एंट्री आपसे बनती है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गई कि जेड जो हमारे पास एक्स है, एक्स से हमने गुडविल की डिमांड की थी ₹20,000 की, लेकिन एक्स अपने हिस्से की गुडविल ₹15,000 ला के दिया, मतलब ₹5,000 उसने गुडविल कम ला के दी है, और जितनी उसने गुडविल कम ला के दी है उतनी कम गुडविल को हम करेंगे रेज, और रेज करने की एंट्री भी आपको आती है। हमें करना होगा यहाँ पर एज करेंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, जैसा कि हम गुडविल रेज करने के केस में करते हैं, जबकि पार्टनर बिल्कुल भी गुडविल नहीं लाता है। लेकिन यहाँ तो उसने एक सर्टेन पोर्शन दे दिया है, सिर्फ ₹5,000 ही कम लाया है, तो ₹5,000 से हम गुडविल को रेज करेंगे और पोर्शन मिलेगा उन्हीं को जिनको मिलता है जो सेक्रीफाइस करते हैं। यहाँ पर सेक्रीफाइस किया है एक्स कैपिटल ने और सेक्रीफाइस किया है टू वाई कैपिटल ने। लीजिए हम एंट्री पास कर देते हैं। अब अगर हमारे पास जो अमाउंट है डिस्क्रिपेंसी है वो है ₹5,000 की, क्योंकि उससे मांगा था 20, उसने दिया 15, तो ₹5,000 से गुडविल रेज करेंगे, और इक्वली क्योंकि इक्वल यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 2500 और ₹2500 हम एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब आप लोगों ने क्लास 11th में सीखा था जनरल एंट्री में कंपाउंड एंट्री। हम इन दोनों एंट्री को चाहें तो कंपाउंड कर सकते हैं, अगर आप ऐसा बनाते हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन अगर हम कंपाउंड करते हैं तो हमारे लिए और अच्छा होगा। अब कंपाउंड एंट्री कैसे बनेगी देखिए, यहाँ पर गुडविल अकाउंट डेबिट है और वापस हमने एक्स और वाई को क्रेडिट किया है, यहाँ पर भी हमने एक्स और वाई को क्रेडिट किया है, और यहाँ पर एज करेंट अकाउंट डेबिट है। ऐसे केस में हम यहाँ पर एक कंपाउंड एंट्री बना सकते हैं। इन दोनों एंट्री को मिला के मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एंट्री बन जाएगी गुडविल अकाउंट डेबिट, और अगर आप देखेंगे तो गुडविल के साथ में हमारे पास एज करेंट अकाउंट भी डेबिट है, तो एज करेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर एक्स टू वाई, यहाँ पर भी 2x टू वाई, तो हमने एक बार लिख देना है 2x कैपिटल एंड 2
वाइज कैपिटल। और अमाउंट अगर आप देखेंगे तो 15,000 जो कि उसने हमारे पास दी थी गुडविल, तो हम गुडविल वर्ड लिखेंगे। मैंने आपको AS 27 पढ़ाया था और 27 मैंने आपसे कहा था कि गुडविल हम वही वाली गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जब वो गुडविल कैश में उसका कंसिडरेशन पे किया गया हो। तो यहाँ पर 15,000 रुपीज़ तो डेफिनेटली सी ने फर्म में लाई है, मतलब उसने कैश में पेमेंट किया है, तो इस गुडविल को अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 हमें रिकॉर्ड करना ही होगा। जबकि 5,000 रुपीज़ जो हमने रेज की है इसे हम गुडविल वर्ड के थ्रू नहीं बल्कि न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट के थ्रू यहाँ पर रेज करेंगे, तो हम लिख देते हैं 5,000 रुपीज़। और अगर हम इस 20,000 रुपीज़ को इन पार्टनर्स को देते हैं तो 75 + 25 जो कि हमारे पास 10,000 आएगा एक्स, और 10,000 रुपीज़ आ जाएगा वाई के केस में। तो नॉर्मली आप इस एंट्री के साथ में इस एंट्री को बना सकते हैं। ये दोनों एंट्री अगर आप नहीं बनाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप इसको कंपाउंड कर दें। तो इंस्टेड ऑफ एंट्री नंबर 2nd एंड 3rd वी शुड मेक द एंट्री नंबर 4th। ये एंट्री नंबर हमारी 4th है। मैं 4th नंबर लिखूंगा नहीं क्योंकि हम इसी एंट्री को बनाएंगे। तो ये है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। क्वेश्चन इजी थे लेकिन क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे डिमांड की कि अगर आपको 1-2 वार्म अप क्वेश्चन करा देंगे, मैं इसे वार्म अप क्वेश्चन ही कहूँगा। बेसिक कंसेप्ट इससे क्लियर हो जाता है गुडविल का, और आप लोगों ने देख लिया कि कैसे करना है। फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप मुझसे डिस्कशन करिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए कि सर इस क्वेश्चन के ऊपर आप वीडियो बना के दीजिए, तो मैं गुडविल को उस क्वेश्चन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपसे जो कहा स्टार्टिंग में कि मैं गुडविल के काइंड और ऐसे केस में जब न्यू पार्टनर वहाँ पर एडमिट होता है तो ओल्ड पार्टनर्स में से भी एक पार्टनर वहाँ पर गेन करता है, इस कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।